नमस्कार साथियों। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है पाइका प्रॉब्लम्स इन डॉग। इस प्रॉब्लम में डॉग जो है अनवांटेड मटेरियल्स खाना शुरू करता है, मतलब जो उसका खाना नहीं है उसके अतिरिक्त कभी हार्ड रॉक्स खाएगा, कभी कोई ऐसी चीज़ जो खाने की चीज़ नहीं है उसको खाना शुरू करता है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को खाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को पाइका कहते हैं। तो डॉग्स में जो पाइका है, जिसमें डॉग्स अनवांटेड मटेरियल्स को खाता है जो उसका खाना नहीं है, तो इस समस्या के पीछे की जो वजह है वो है डॉग्स में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। जो जितना उसको विटामिन्स और मिनरल्स मिलना चाहिए या तो उसके डाइट में नहीं है, या जो वो डाइट खा रहा है वो पचने के बाद, डाइजेशन के बाद उसको अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो ये मेन वजह है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है वो हो सकता है कि उसको शरीर में इंटेस्टिनल वॉर्म्स हो, तो जो वॉर्म्स है वो डाइजेस्टेड फूड के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और डॉग को जो है पूरा न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में हम उसको अच्छे डिवॉर्मर से उसकी डिवॉर्मिंग करेंगे। दूसरी वजह है कि जो हम उसको खाना दे रहे हैं उस खाने के अंदर वो बैलेंस्ड नहीं है, जिसके कारण जो मिनरल्स और विटामिन्स शरीर को मिलने चाहिए वो उसको मिल नहीं रही है। तो फिर हम उसको विटामिन्स और मिनरल्स के सप्लीमेंट्स, जो कई तरह के सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे पेट टैब है टैबलेट फॉर्म में, या जो आपके वेरॉल है, जिपविट है, ये तमाम तरह के जो मल्टी स्टार है, कई तरह के मार्केट में फॉर्मुलेशन उपलब्ध है, आप उसको दे सकते हैं। बिरवेक का न्यूट्री रिच है, उसके टैबलेट्स आते हैं, वो आप दे सकते हैं। कैल्शियम फॉस्फोरस के कमी के लिए आप ओस्टोपेट दे सकते हैं। तो इस तरह से आप सप्लीमेंटेशन करके, और दूसरी चीज़ उनके डाइट में कोशिश करें कि बैलेंस डाइट हो उनका, और दूसरी चीज़ है कि उसमें फाइबर का भी सप्लीमेंटेशन हो। यदि मार्केट से रेडीमेड फीड खिला रहे हैं तो आप उसके कंपोजिशन को अच्छे से ध्यान से देखें, और यदि आप होममेड फीड खिला रहे हैं तो उसमें उसी तरह से आप फूड को इनकॉर्पोरेट करें और साथ में फूड एलर्जी का भी ध्यान रखें। तो ये हो गई। दूसरी चीज़ कि कई बार डॉग्स में इन्वायरमेंटल स्ट्रेस रहता है, आप उसको कन्फाइन करके छोटे से जगह में कैद करके रखे हैं, तो उस कंडीशन में उसको बोर्डम की समस्या हो गई, उसको प्रॉपर एक्सरसाइज उसको नहीं आप दे पा रहे हैं, तो फिर ऐसी चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है। यदि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी उसका कारण नहीं है तो दूसरा कारण उसका हो सकता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, जिसमें उसको पूरा एक्सरसाइज नहीं मिल रहा है, पूरा खेलने के लिए उसके साथ टाइम नहीं दे रहे हैं, उसका मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। तो ये वजह से कई बार एंजाइटी डेवलप कर लेता है। तो जो स्ट्रेस है, चाहे वो वॉर्म के वजह से हो या फिर बोर्डम की समस्या हो, उसको प्रॉपर एक्सरसाइज न मिलने की वजह से, ये सारी वजहें हैं। इन वजहों को आप दूर करके डॉग में जो पाइका की समस्या, जो उसमें अनवांटेड चीज़ें खाते हैं, उसको आप दूर कर सकते हैं। अदरवाइज इसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, कई बार डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लॉकेज और तमाम तरह की समस्याएं सामने आती है। तो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जो उसका खाना नहीं है, रॉक्स खाएंगे, हार्ड चीज़ खाएंगे, तो वो जाके कहीं उसके इंटेस्टाइन में लॉज कर सकते हैं और जिससे उसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है। अब कई बार ऐसा होता है कि डॉग एक कार्निवोरस एनिमल है, तो उसमें एक बोन च्यूइंग करने की वो टेंडेंसी रहती है। तो आप उसको नेचुरल इंस्टिंक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए अच्छे क्वालिटी का जो कैल्शियम बोन और जो च्यू अवेलेबल है मार्केट में, वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के च्यू अवेलेबल है मार्केट में। जैसे बिरवक का वेजिडेंट आता है, तो इस तरह के च्यू आप अपने डॉग को दे के उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इस तरह से
प्रॉपर एक्सरसाइज दे के उसको घुमाने के लिए ले जाएं, उसको मेंटली एक्टिवेट रखें, उसको प्लेफुल एक्टिविटी में इंगेज करें। इस तरह से करके चाहे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो उसको पूरा करके, फिर उसको प्रॉपर मेंटल फिजिकल एक्सरसाइज दे करके, प्लेफुल एक्टिविटी में इंगेज करके, और उसको कैल्शियम बोन और जो भी तमाम तरह के मार्केट में जो च्यू अवेलेबल हैं वो च्यू को दे करके आप उसके पाइका की समस्या से निजात पा सकते हैं।